हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रजनी और आज हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट को। अगर कोई भी पर्सन डोमेस्टिक ट्रेड करता है, मीन्स एक कंट्री के अंदर ही से गुड्स की सेल या परचेज करता है, वो थोड़ा इजी होता है इंटरनेशनल ट्रेड के मुकाबले, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो भी बायर और सेलर होंगे अलग अलग कंट्री से बिलोंग करेंगे और उनके ऊपर अलग अलग ट्रेड पॉलिसीज अप्लाई होंगी और थोड़ा वहाँ पर रिस्क होगा पेमेंट का और डिलीवरी ऑफ गुड्स का। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट आता है लेटर ऑफ क्रेडिट का। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ये एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा जो कि बायर का बैंक इशू करेगा सेलर को, और इसके अंदर बायर का बैंक बायर की पूरी गारंटी देगा कि इन केस बायर पेमेंट नहीं करता है तो वो पेमेंट कर देगा। तो इन ब्रीफ ये एक गारंटी डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बायर का बैंक बायर की पेमेंट की पूरी गारंटी देता है। इसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है? फर्स्ट आता है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट वो पर्सन होता है जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करता है अपने बैंक को। इसे हम बायर भी बोल सकते हैं या इंपोर्टर भी बोल सकते हैं, मीन्स जिसके पास गुड्स आएंगी। बायर, एप्लीकेंट या इंपोर्टर सेम चीज है। सेकंड आता है बेनिफिशियरी, जिसे लेटर ऑफ क्रेडिट से बेनिफिट होगा इन फॉर्म ऑफ पेमेंट। तो सेलर जो हो गया या एक्सपोर्टर जो हो गया उसे हम बेनिफिशियरी बोलते हैं। इशूइंग बैंक होता है बायर का बैंक, जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करता है बायर के बिहाफ पर। नेक्स्ट आता है एडवाइसिंग बैंक। एडवाइसिंग बैंक सेलर का बैंक होता है और ये सेलर को एडवाइस करता है कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट को एक्सेप्ट करे या फिर ना करे। नेक्स्ट आता है कंफर्मिंग बैंक। कंफर्मिंग बैंक वो बैंक होगा जो कि शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को कंफर्म करेंगे और इशूइंग बैंक को ट्रांसफ़र करेंगे और उनसे पेमेंट लेंगे और पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे सेलर को। तो कंफर्मिंग जनरली डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट में डील करता है। जनरली जो एडवाइसिंग बैंक और कंफर्मिंग बैंक है सेम होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर या कुछ केसेस के अंदर एडवाइसिंग बैंक और कंफर्मिंग बैंक अलग अलग भी हो सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं इसकी प्रोसेस के बारे में। लेटर ऑफ क्रेडिट की क्या प्रोसेस है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो इसकी प्रोसेस को पूरा डिफाइन करते हैं। फर्स्ट आता है रिक्वेस्ट फॉर एलसी। मीन्स सबसे पहले जो बायर होगा वो अपने इशूइंग बैंक बायर का बैंक होगा और जो एडवाइसिंग बैंक होगा या कंफर्मिंग बैंक होगा वो जनरली सेलर का बैंक होगा, और जो डीलिंग होंगी मेन इशूइंग और एडवाइसिंग बैंक के बीच में होगी। तो चलिए प्रोसेस को वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो बायर है अपने इशूइंग बैंक के पास जाएगा और उसे बोलेगा कि आप मेरे बिहाफ पर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो। लेकिन जो इशूइंग बैंक है सबसे पहले वो बायर की जो क्रेडिट वर्थीनेस है या जो उसकी सोलवेंसी है वो चेक करेगा कि बायर क्या साउंड पर्सनैलिटी है या नहीं, साउंड पर्सन है या नहीं, क्या वो पेमेंट कर देगा या नहीं है, या इंसॉल्वेंट तो नहीं है। तो सबसे पहले वो चेक करने के बाद उसके बाद वो बायर से एक एसेट को कोलेटरल रखेगा। एसेट कोई भी हो सकती है, फिक्स्ड एसेट हो सकती है या फिर कोई भी फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकता है। तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट या फिक्स्ड एसेट को गिरवी रखने के बाद और बायर से लेटर ऑफ क्रेडिट की फीस चार्ज करने के बाद उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट लिख देगा। फर्स्ट स्टेप आ गया कि बायर ने रिक्वेस्ट करी और इशूइंग बैंक ने कुछ कंडीशंस को पूरा करने के बाद लेटर ऑफ क्रेडिट को लिख दिया। अब इशूइंग बैंक सेकंड स्टेप के अंदर उस लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू कर देगा एडवाइसिंग बैंक को, जो कि सेलर का बैंक हो गया। अब इशू कर दिया एडवाइसिंग बैंक को, तो एडवाइसिंग बैंक के पास थर्ड स्टेप के अंदर जैसे ही वो लेटर ऑफ क्रेडिट आया सबसे पहले वो उसे ऑथेंटिकेट करेगा। ऑथेंटिकेट करना मीन्स उसकी एक्यूरेसी को चेक करना, और जैसे ही वो ऑथेंटिकेट कर लेगा तो उसके बाद वो सेलर को एडवाइस करेगा कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट को एक्सेप्ट कर लो और उसके पास लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर देगा। अब इस केस के अंदर सेलर के पास लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया। लेटर ऑफ क्रेडिट आने के बाद सेलर गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा या परचेज करेगा कहीं से। उसके बाद वो अपने पास गुड्स लाने के बाद वो गुड्स को शिप कर देगा बायर को फोर्थ स्टेप के अंदर। अब जैसे ही शिप किया तो जो भी एक्सपोर्ट अथॉरिटीज होंगी उसे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स देगी एज अ प्रूफ कि आपने शिप कर दिया है, जो रिसिट होती है। अब सेलर उस रिसिट को लेकर जाएगा अपने बैंक के पास, कंफर्मिंग बैंक के पास।
अब वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स कंफर्मिंग बैंक को दे देगा और उससे पेमेंट ले लेगा। अब सेलर का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, उसने शिपिंग डॉक्यूमेंट दे दी और पेमेंट ले ली। अब कंफर्मिंग बैंक उन डॉक्यूमेंट्स को कंफर्म करने के बाद उन शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर देगा इशूइंग बैंक को, और इशूइंग बैंक उनको ट्रांसफ़र कर देगा बायर को। अब बायर के पास जैसे ही डॉक्यूमेंट आ जाते हैं शिपिंग से रिलेटेड, उसके बाद वो पेमेंट कर देगा इशूइंग बैंक को, और इशूइंग बैंक उस पेमेंट को ट्रांसफ़र कर देगा एडवाइसिंग बैंक को। तो ये प्रोसेस हो गई लेटर ऑफ क्रेडिट की। अगर मैं शॉर्ट में करना चाहूँ, बायर सबसे पहले लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट करेगा, इशूइंग बैंक कुछ कंडीशंस पूरा करने के बाद इशू कर देगा लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइसिंग बैंक को। एडवाइसिंग बैंक ने वो लेटर ऑफ क्रेडिट कर दिया सेलर को। सेलर ने लेटर ऑफ क्रेडिट लाने के बाद शिपिंग कर दी गुड्स की। जैसे उसे शिपिंग डॉक्यूमेंट मिलते हैं वो उन्हें दे देगा कंफर्मिंग बैंक को। कंफर्मिंग बैंक डॉक्यूमेंट्स देगा इशूइंग बैंक को। इशूइंग बैंक डॉक्यूमेंट्स देगा बायर को, और जैसे बायर के पास डॉक्यूमेंट्स आए वो पेमेंट कर देगा इशूइंग बैंक को, और इशूइंग बैंक कर देगा कंफर्मिंग बैंक को लास्ट पेमेंट। कंफर्मिंग बैंक ने तो पेमेंट ऑलरेडी कर ही दी थी सेलर को। तो लेटर ऑफ क्रेडिट की प्रोसेस है। तो होप है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।